जय हिंद साथियों, वक्त था 1921 का। 1921 में एक फिल्म आती है। इस फिल्म का शीर्षक होता है भक्त बिठुर। ये फिल्म मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें सिर्फ चलचित्र थे, कोई भी आवाज नहीं थी। इस फिल्म का निर्देशन किया गया था कांजीलाल राठौर के द्वारा। खास बात यह है कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित ये एक पहली फिल्म थी। और इस फिल्म में जो बिठुर का किरदार निभा रहे थे, उनके द्वारा चरखे और गांधी टोपी का उपयोग किया गया था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उस समय भारत में ब्रिटिश शासन हुआ करता था, जिस कारण से इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया। यह ठीक उसी प्रकार था जैसे भारत में रवीश कुमार की फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया था। वर्ष 1944 में A.K. चेट्टियार के द्वारा एक गांधी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। इस गांधी डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक हुआ करता था महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी के पैगंबर। इस शीर्षक से फिल्म बनाई गई थी और इस डॉक्यूमेंट्री ने काफी ख्याति प्राप्त की। गांधी जी के सिद्धांतों को विश्व में प्रसारित करने के लिए हॉलीवुड के द्वारा वर्ष 1963 में एक फिल्म बनाई जाती है, जिस फिल्म का शीर्षक था नाइट अबॉर्ड टू रामा। और ये फिल्म दरअसल स्टैनली बोलपार्ट के उपन्यास पर आधारित थी और इस फिल्म के कारण गांधी को वैश्विक प्रसिद्धि मिली और गांधी जी का नाम पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं फैल गया। लेकिन गांधी जी के सिद्धांतों को पूरे विश्व में प्रसारित करने में अगर किसी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है तो उस फिल्म का नाम है गांधी। और इस फिल्म को 1982 में एलन बेरो के द्वारा बनाया गया था, यानी कि एक विदेशी निर्देशक के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था, जिसका टाइटल था गांधी। और इस गांधी फिल्म के निर्माण के लिए एलन बेरो को भारत सरकार से पूर्ण सहायता मिली और गांधी जी से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट को, सभी लेखों को इनको उपलब्ध कराया गया और जो भी इनको जानकारी चाहिए थी वो भारत सरकार के द्वारा दी गई। यानी सीधे शब्दों में कहें कि भले ही एलन बेरो ने इस फिल्म का निर्देशन किया था, लेकिन इस फिल्म के निर्माण में भारत सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और भारत सरकार ने गांधी के सिद्धांतों को आगे ले जाने के लिए उनके सभी लेख, अध्ययन सामग्री को उपलब्ध कराया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में जो मुख्य अभिनेता थे वो गुजराती मूल के थे। उनका नाम था बेन किंग्सले, जिन्होंने गांधी की भूमिका निभाई। और इस फिल्म ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। इस फिल्म को 8 कैटेगरी में 8 श्रेणियों का ऑस्कर पुरस्कार मिला। यानी कि अगर सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि इस फिल्म ने गांधी को वैश्विक बना दिया तो ये गलत नहीं है। दरअसल गांधी जी का विषय अचानक से चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब गांधी फिल्म नहीं आई थी उसके पहले तक पूरी दुनिया महात्मा गांधी को नहीं जानती है। हालांकि ये बात पूर्ण रूप से निराधार है और अतार्किक है। इस बात के अनेक ऐसे प्रमाण हैं कि महात्मा गांधी को उनके आंदोलन के दौरान भी पूरी दुनिया जान रही थी। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? वर्ष 1931 में जर्मनी के एक प्रसिद्ध दार्शनिक एल्बर्ट स्विट्जबर्ग, उन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में कहा था कि 20वीं शताब्दी के सबसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी रहे। इसी प्रकार वर्ष 1939 में विश्व के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि शायद ही आने वाली पीढ़ियां यकीन करें कि हाड़ मांस का बना कोई व्यक्ति इस प्रकार से धरती में निवास करता था। गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों का डंका सिर्फ यूरोपीय देश और अफ्रीकी देशों तक सीमित नहीं था। अमेरिका में भी गांधी जी के सिद्धांत उसी प्रकार से प्रासंगिक थे। वर्ष 1960 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने गांधी जी के बारे में कहा है, गांधी जी के आदर्श, नेहरू के कार्य और शब्दों ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित किया है। ये कथन अमेरिका के राष्ट्रपति का है। ब्रिटिश इतिहासकार एवं समाजशास्त्री अर्नोल्ड टायन भी महात्मा गांधी जी के बारे में कहते हैं, जब महात्मा गांधी ने अपने सक्रिय कार्य की शुरुआत की उस समय तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पश्चिमी सभ्यता पूरे विश्व की सभ्यता बनने जा रही है और पूरे विश्व का वातावरण पश्चिम जगत से प्रेरित होने जा रहा है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने दिखाया कि पश्चिमी सभ्यता अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में भी पूरी दुनिया के दार्शनिक और राजनेता महात्मा गांधी के सिद्धांत और विचारों से प्रेरित थे। महात्मा गांधी को अनेक प्रकार की सांसदों में भाषण देने के लिए बुलाया गया। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में इसी बात को बताया और वहां पर उन्होंने इतिहास में गांधी जी की प्रासंगिकता बताई हुई थी। महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, हर किसी ने गांधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़। लेकिन चुनावी रैलियों में और चुनाव के दौरान दिए गए इंटरव्यू में भारत के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य कि 1982 में गांधी फिल्म आने से पहले तक गांधी जी को पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता था, कहीं ना कहीं भारत की प्रतिष्ठा पर आघात करता है और इस प्रकार का वक्तव्य हमारे प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। महात्मा गांधी शायद एक ऐसी शख्सियत हैं
जिनको पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया के संसद भवन के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। लेकिन महात्मा गांधी का सबसे अधिक अपमान, तिरस्कार, उनके सिद्धांतों की अवहेलना, ये यदि कहीं होती है तो वो देश है भारत। उनके मूल देश भारत में ही उनके सिद्धांतों और उनके कार्यों पर अनेक प्रकार के सवाल उठाए जाते हैं। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाले महात्मा गांधी भारत की राजनीतिक व्यवस्था की नींव है, नैतिकता का आधार है। अगर उनके सिद्धांतों और उनके विचारों की अवहेलना करके हम भारत की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, तो इसका दुष्परिणाम ये होगा कि भारत की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। इसीलिए हमें गांधी जी के आदर्शों को सतत रूप से बनाए रखना चाहिए और उनके सिद्धांतों को अमल में लाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।